Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 typography and computer application. आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 कीबोर्ड ऑपरेशंस को वन शॉट वीडियो की फॉर्म में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर मिल गया है नेक्स्ट मंथ के लिए। काइंडली चेक इट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर 1 में हमने टाइपराइटर्स के बारे में डिटेल में समझा था। इस चैप्टर में हम कीबोर्ड ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लिंक बनाएंगे टाइपराइटर्स और कीबोर्ड के बीच में, क्योंकि हमें पता है कि जब हम टाइपराइटर से टाइप करते हैं तो वहाँ पर जो यूज़ हो रहा है उसे भी हम कीबोर्ड ही कहते हैं। सो कीबोर्ड में टाइप करने के डिफरेंट कौन कौन से मेथड्स हैं एंड अलग अलग रोज़ के बारे में सीखेंगे, कैसे हमें टाइपिंग करनी है, ये चीज़ हम यहाँ पर डिटेल में सीखने वाले हैं। कीबोर्ड को बेस्ट वे में डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए। ये देखा गया कि किस तरह से कीज़ को बेस्ट वे में अरेंज किया जा सकता है। तो शॉल्स एंड ग्लेडन ने फर्स्ट सक्सेसफुल अरेंजमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले किसी ने नहीं दिया, बाकी सब ने भी अरेंजमेंट अलग अलग बताए, बट वो सक्सेसफुल नहीं थे। मतलब उनसे सक्सेसफुली आप टाइप नहीं कर सकते थे, प्रॉपरली टाइप नहीं हो पा रहा था। तो जो प्रॉपर टाइपिंग का अरेंजमेंट था वो कहाँ किसने दिया? शॉल्स एंड ग्लेडन ने। तो इसके बाद भी और भी अटेम्प्ट्स हुए कि हम इसको और इम्प्रूव करें, इसको और बेस्ट बनाएं, बट इट वाज ऑलरेडी बेस्ट। तो जो शॉल्स का लेआउट है उसे फाइनलाइज किया गया एंड उसे अब स्टैंडर्ड माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज टाइपराइटर के लिए और कंप्यूटर कीबोर्ड्स के लिए। तो हम यहाँ पर टाइपराइटर और कंप्यूटर कीबोर्ड्स दोनों के पर्सपेक्टिव से हम कीबोर्ड ऑपरेशंस को समझने वाले हैं। तो जो बेसिक्स हैं कि हमें होम रो कौन सी लेनी है, ये सभी बेसिक्स हमें दोनों में कॉमन रखने हैं, क्योंकि अगर हम भले ही टाइपराइटर पर टाइप कर रहे हैं या फिर कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं, हमें मेथड आना चाहिए कि हमें सबसे अच्छे से टाइपिंग कैसे करनी है। वो टाइपराइटर पे भी हो सकती है और वो कीबोर्ड पे भी हो सकती है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें यूनिवर्सल टाइपराइटर की, तो इसमें 46 कीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम 92 कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। और बात करें टिपिकल कीबोर्ड की, तो इसमें 82 कीज से लेकर 108 कीज तक हो सकती हैं। ओके, starting with the first topic, QWERTY कीबोर्ड। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इस कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड कहते क्यों हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अपर रो होती है उसके फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं Q, W, E, R, T, Y, इसलिए हम इसे QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। यहाँ पर एक बार हम ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं सभी कीज़ का और फिर कैरेक्टर कीज़ और मॉडिफायर कीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको टॉप पर गिवन है सबसे पहले एस्केप की, एंड एस्केप की को हम सिस्टम एंड GUI कीज़ का पार्ट मानते हैं। मींस अगर कोई भी ऑपरेशन रन हो रहा है बट हमें उस ऑपरेशन को कैंसिल करना है, सो हम एस्केप प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से सिस्टम एंड GUI कीज़ में प्रिंट स्क्रीन एंड पॉज ब्रेक, ये दोनों भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये तीनों कीज़ सिस्टम एंड GUI कीज़ का पार्ट हैं। इसके बाद ये सभी F1 से लेकर F12 तक, इनको हम कहते हैं फंक्शन कीज़। इसके बाद यहाँ राइट साइड पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स दिखाई देंगे एंड इंडिकेटर्स के आगे लिखा भी होता है कि ये किस चीज़ का इंडिकेटर है। तो बेसिकली आपके कीबोर्ड में 3 तरह के लॉक होते हैं एंड इनको आप लॉक कीज़ भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इनफैक्ट आपको पता भी, आपने यूज़ भी किया है, कैप्स लॉक आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। इसके साथ साथ और 2 लॉक कीज़ भी होती हैं, लाइक स्क्रॉल लॉक एंड नम लॉक। तो ये नम लॉक क्या है? बेसिकली नंबर लॉक है, ये न्यूमेरिक पैड को यूज़ करने के लिए। तो ये 3 तरह की लॉक कीज़ होती हैं। और जब आप कोई भी ऑन करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑन है या ऑफ है? उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर इंडिकेटर गिवन होते हैं। तो अगर आपने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है तो आपको कैप्स लॉक के पहले ये ग्रीन लाइट दिखेगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक ऑन है। नहीं ऑन होगा तो नहीं दिखेगी, तो इसलिए ये इंडिकेटर गिवन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आपको कैरेक्टर कीज गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पर।
कैरेक्टर कीज हैं, मतलब हम इनसे कैरेक्टर टाइप करते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट्स, नंबर, स्पेशल साइन, सिंबल्स, ये सभी चीज़ें। इसके बाद मॉडिफायर कीज। अब देखिए मॉडिफायर कीज होती हैं जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट। अगर आप इनको सिर्फ अकेले प्रेस करेंगे, लाइक आपने सिर्फ शिफ्ट को प्रेस किया तो उससे एज सच कोई एक्शन नहीं होगा। आपने सिर्फ कंट्रोल को प्रेस किया तो उससे भी कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन कब होगा? जब आप इस की को किसी और की के साथ प्रेस करेंगे। जैसे आपने प्रेस किया है शिफ्ट और ए, तो उससे क्या होगा, जो ए का केस है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और आपने प्रेस किया कंट्रोल और फिर ए, तो उससे क्या होगा, उससे पूरा डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मॉडिफायर कीज क्या करती हैं, ये दूसरी कीज के फंक्शन को मॉडिफाई करती हैं। देन कम्स एंटर एंड एडिटिंग कीज। यहाँ पर ये एंटर की गिवन होती है जिससे हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, या फिर अगर कोई टास्क होता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड यहाँ पर ये है बैक स्पेस। तो बैक स्पेस हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी टाइप्ड वर्ड को रिमूव करना है। देन इंसर्ट, डिलीट, एंटर, ये अगेन एंटर एंड एडिटिंग के लिए यूज होती हैं। इसके बाद आते हैं नेविगेशन कीज पर। तो आपको अपना कर्सर कहाँ लेकर जाना है, यही चीज आप नेविगेशन कीज के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको अपना कर्सर ऊपर वाली लाइन में लेकर जाना है तो आप अपर एरो प्रेस कर सकते हैं, नीचे वाली लाइन में लेकर जाना है तो डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से ये 4 एरोज गिवन होते हैं। देन होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, टैब, ये सभी बटन हमारे कर्सर को मूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नेविगेशन कीज। देन फंक्शन कीज, लॉक कीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। फिर राइट साइड पर आएंगे, यहाँ पर ये जो गिवन है इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक पैड, क्योंकि इसकी हेल्प से आप नंबर्स टाइप करते हैं जब नंबर लॉक ऑन होता है। अंडरस्टूड? सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैरेक्टर कीज के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने देखा, कैरेक्टर कीज की हेल्प से हम डिफरेंट लेटर्स, कैरेक्टर्स टाइप करते हैं, इसलिए हम इसे बेसिक सेक्शन मानते हैं कीबोर्ड का, क्योंकि हम जानते हैं कि कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करेंगे, टाइपिंग। और जब टाइपिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हम क्या चीज़ टाइप करते हैं, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, और उसके साथ कुछ सिंबल्स। तो इसलिए हम यहाँ पर मानते हैं कि ये बेसिक सेक्शन है, क्योंकि यही मेन टाइपिंग करता है, इसलिए हम इसे बेसिक सेक्शन मानते हैं। अब यहाँ पर लेटर्स मींस अल्फ़ाबेट्स टाइप करने के लिए आपको 3 रोज गिवन होती हैं, और इन्हीं रोज में पंक्चुएशन साइंस भी गिवन होते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सभी आपको यहाँ पर गिवन होते हैं। देन ये जो 3 रोज हैं इनके ऊपर एक रो होती है जिसमें आपको डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स गिवन होते हैं, जो अभी हमने देखी थी। फिर बॉटम पर आपको स्पेस बार गिवन होता है। स्पेस बार को भी हम इसी में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड लिखा है, तो दोनों के बीच में स्पेस है ना। क्यों है? क्योंकि हमें इंडिकेट करना है कि वो डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो ये हम तभी इंडिकेट कर पाएंगे जब हम स्पेस को यूज करेंगे। सो दैट इज वाई स्पेस बार इज ऑल्सो अ कैरेक्टर की। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हम कैरेक्टर कीज की पोजीशन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये 3 रोज हैं, फिर इसके ऊपर एक अपर रो है, तो ये जो पोजीशन हमने डिस्कस की है ये सिमिलर है जैसे टाइपराइटर के कीबोर्ड में होती है, और इसलिए हम इस कीबोर्ड को यूनिवर्सल कीबोर्ड कहते हैं। मींस यूनिवर्सल इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जो पोजीशन है कीज की वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। बट यहाँ पर सिमिलर बोला गया है, एग्जैक्टली सेम नहीं बोला गया, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट फिर भी सिमिलर ही रहेगा, तो इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल कीबोर्ड। ओके, एंड यस, आप कैरेक्टर कीज को अल्फा न्यूमेरिक कीज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों टाइप कर सकते हैं कैरेक्टर कीज की हेल्प से। ओके, देन नेक्स्ट इज मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर का मतलब होता है जो किसी चीज को मॉडिफाई कर दे। तो बेसिकली ये ऐसी स्पेशल कीज हैं जो खुद से कुछ नहीं करेंगी। मतलब अगर आप सिर्फ कोई भी मॉडिफायर की को प्रेस रखेंगे, जैसे आपने सिर्फ शिफ्ट की को प्रेस किया, उसके साथ में और किसी की को प्रेस नहीं किया है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब कोई फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर फंक्शन कब होगा, जब आप इस की के साथ किसी और की को प्रेस करते हैं। जैसे आप शिफ्ट के साथ कोई भी अल्फाबेट को प्रेस करेंगे तो क्या होगा,
उसका जो केस है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी भी की पर 2 सिंबल गिवन हैं, जैसे जो डिजिट्स वाले कीज़ थी उस पर 2 सिंबल्स थे, तो अगर आपको सिंबल यूज़ करना है तो उस केस में भी आप शिफ्ट के साथ उस की को प्रेस कर सकते हैं, तो उसका सिंबल आपको टाइप्ड मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर शिफ्ट की को यूज़ करते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि मॉडिफायर की ऐसी कीज़ हैं जो खुद से तो कुछ नहीं करती, बट वो दूसरों का फंक्शन मॉडिफाई करती हैं, तो हम उन्हें दूसरी कीज़ के साथ यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की। अब देखिए, क्योंकि कंट्रोल और ऑल्टरनेट बहुत बड़े वर्ड्स हैं, इसलिए हमने इनके लिए स्मॉल वर्ड्स यूज़ किए हैं जो हम इंडिकेट करते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड पर, जैसे कंट्रोल के लिए CTRL एंड ऑल्टरनेट के लिए ऑल्ट। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए गए हैं, बट इनका एक्चुअल मीनिंग यही है जो यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइपिंग के लिए सबसे सही सिटिंग पोस्चर कौन सा है। क्योंकि देखिए, कई बार जब आप टाइपिंग करते हैं एंड इवन अगर आपका काम बहुत देर का है, तो उस केस में अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम भी होने लगती है। कहीं आपको शोल्डर में पेन हो रहा है, कहीं आपको बैक में पेन हो रहा है, अगर आपका सिटिंग पोस्चर करेक्ट नहीं है तब। अगर आपका सिटिंग पोस्चर करेक्ट होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए 3 मेन बात ध्यान रखनी है। आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड होने चाहिए और आपकी फीट फ्लोर पर होनी चाहिए फ्लैट। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसी चेयर पर हैं जिसमें आपकी फीट फ्लोर को टच ही नहीं कर रही, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपकी फीट फ्लोर को टच करनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट सिटिंग पोस्चर के लिए चेयर कैसी होनी चाहिए, अब ये समझते हैं। एक क्वेश्चन चेयर होनी चाहिए, उसकी हेल्प से आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी। चेयर की हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए। ऑफिस चेयर्स जनरली इस टाइप की सेलेक्ट की जाती हैं ताकि जो भी एम्प्लॉय हो या फिर जो भी पर्सन इस चेयर को यूज़ कर रहा है वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर पाए। एंड हाइट एडजस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर पर, तब आपकी फीट फ्लोर पर रहनी चाहिए। तो अगर प्रॉपरली फ्लोर पर हैं तभी आप प्रॉपरली काम कर पाएंगे, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए चेयर की। एंड आर्म सेट्स अगर एडजस्टेबल हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर एडजस्टेबल रहेंगे तो आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। टाइपिंग करते टाइम अपने लेग्स को क्रॉस ना करें इस तरह से, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है इस तरह से बैठने की, बट इस तरह से ना बैठें जब आप टाइपिंग कर रहे हैं। जैसे बताया गया है, आपको अपनी फीट फ्लोर पर ही रखनी है। एंड जब आप बैठे हैं तो आपके फीट कुछ इस तरह से होनी चाहिए, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए लगभग 15 सेंटीमीटर का। इस तरह से आपको बैठना है। आपको अपनी फीट या तो फ्लोर पर रखनी है, और अगर फुट रेस्ट का ऑप्शन है तो आप वहां पर भी रख सकते हैं। और लोअर बैक को सपोर्ट देने के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, इससे आपके लोअर बैक को सपोर्ट मिलेगा एंड आपको बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेस्ट चेयर एंड टेबल कैसे डिसाइड करें टाइपिंग के लिए, इसके लिए जब आप उस चेयर पर बैठे हैं तो आपके नीज का 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए और आपकी फीट फ्लैट रहनी चाहिए फ्लोर पर। तो ये जो हाइट है जहाँ पर ये नीज 90 डिग्री पर है और आपकी फीट फ्लोर पर प्रॉपरली आ पा रही हैं, वो पोजीशन, वो डिस्टेंस है जो करेक्ट है, मतलब उतनी ही हाइट होनी चाहिए चेयर की। टेबल की क्या हाइट होनी चाहिए, इसको हम कीबोर्ड की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। कीबोर्ड एक ऐसी हाइट पर होना चाहिए जहां पर हमारी एल्बोज बेंड हो पाएं और हम प्रॉपरली टाइप कर पाएं। जब हम कीबोर्ड की हाइट डिटरमाइन कर लेंगे कि कीबोर्ड कहाँ पर होना चाहिए, तो उसी की हेल्प से हम टेबल की हाइट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइपराइटर है तो उसे कहाँ पर रखना चाहिए, अगर आप उसे उस टाइम पर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको उसे टेबल के बीच में रखना है। और अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फ्रंट एज टेबल की फ्रंट एज के साथ लेवल में होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ कीबोर्ड ऑपरेशंस।
टच मेथड ऑफ टाइपिंग एंड साइट मेथड ऑफ टाइपिंग। बेसिकली मेथड्स ऑफ कीबोर्ड ऑपरेशन में हम ये दोनों मेथड पढ़ रहे हैं टाइपिंग के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कीबोर्ड पर एक ही ऑपरेशन होता है और वो है टाइपिंग। तो टाइपिंग किस तरह से हो रही है इसी के बेसिस पर हमने दो मेथड्स बताए हैं, टच मेथड एंड साइट मेथड। तो टच मेथड का मतलब है जहां पर आप बिना देखे टाइपिंग करते हैं, मतलब आप कीबोर्ड को नहीं देखते हैं और आप टाइपिंग कर रहे हैं। और साइट मेथड वो होता है जिसमें आप कीबोर्ड को देखते हुए टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, साइट मेथड मतलब हम कीबोर्ड को देखते हुए टाइप कर रहे हैं और टच मेथड मतलब हम कीबोर्ड को बिना देखे टाइप कर रहे हैं। अंडरस्टूड? साइट मेथड, ये मेथड 1714 से 1878 तक यूज किया गया। इसके बाद न्यू मेथड इंट्रोड्यूस हुआ टच मेथड, जिसके बाद ये इतना प्रेवलेंट नहीं रहा। साइट मेथड में हम देखकर टाइपिंग करते हैं, मतलब हम पहले देखकर ढूंढते हैं कि कौन सी की कहाँ पर है और फिर हम उसे प्रेस करते हैं। तो क्योंकि हम देखकर प्रेस कर रहे हैं, इस वजह से मोस्टली हम अपने इंडेक्स फिंगर को ही यूज करते हैं। तो जो सारा प्रेशर है वो इंडेक्स फिंगर्स पर ही रहता है, पूरे हैंड पर वो प्रेशर इवनली डिवाइड नहीं हो पाता। साइट मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं बिना टीचर की हेल्प के, क्योंकि इसमें आपको कीबोर्ड लर्न नहीं करना है, देखकर ही टाइप करना है। ये उनके लिए हेल्पफुल है जो कॉन्फिडेंशियल काम खुद करना चाहते हैं, लाइक किसी और को अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, खुद ही अपना काम करना चाहते हैं। तो ये शॉर्ट प्रोसेस है एंड इसमें कंसंट्रेशन की भी इतनी नीड नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ साइट मेथड, जब हम साइट मेथड से टाइपिंग करते हैं तो सिर्फ 2 इंडेक्स फिंगर्स का यूज कर रहे हैं, जिस वजह से सारा प्रेशर इन्हीं फिंगर्स पर रहेगा। ऐसे में एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी और ये स्लो प्रोसेस है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। क्योंकि हमें बार बार कीबोर्ड पर देखना होगा कीज फाइंड करने के लिए, एंड जिस मैटर से हम टाइप कर रहे हैं उसे भी देखना होगा, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं ऐसे टाइपिंग करते हुए। और इसमें लाइंस या वर्ड्स मिस होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, एंड हाई स्पीड भी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम इस मेथड को इतना प्रेफर नहीं करते। देन नेक्स्ट इज टच मेथड। It was introduced in 1878 by American typist Mr. Charles McGurin. ये मेथड तब इंट्रोड्यूस किया गया जब हमें लगा कि ये जो टाइपिंग मेथड हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, साइट मेथड, इसमें हमारी टाइपिंग बहुत स्लो हो रही है और बार बार हमें कीबोर्ड पर देखना पड़ रहा है। तो इंस्टेड हम क्या करें, हम कीबोर्ड को मेमोराइज कर लेते हैं और फिर हम उसे बार बार देखेंगे नहीं। हम सिर्फ क्योंकि हमें मेमोराइज्ड है तो हम लोकेशन पहले से ही हमारे माइंड में सेट है कि कौन सी की कहाँ पर लोकेटेड है, तो हम उसे बिना देखे ही टाइप कर पाएंगे। तो यही कंसेप्ट है टच मेथड का कि हम उसे सभी कीज की लोकेशन हमारे माइंड में रहती है और इसी वजह से हम बिना देखे टाइप कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो डेस्क या कीबोर्ड है वहाँ पर आपके हैंड्स नहीं रहने चाहिए, आपकी रिस्ट ऊपर रहनी चाहिए, तभी आप अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे टच मेथड से। शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शुरू में पहले तो आपको कीबोर्ड लर्न करना होगा कि कीबोर्ड में कौन सी कीज कहाँ पर हैं, और फिर एकदम से तो लर्न नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट एक बार आप उसे सीख जाते हैं तो फिर आप हाई स्पीड में टाइपिंग कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए इस मेथड को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अंडरस्टूड? टच मेथड इज सुपीरियर टू द साइट मेथड। ऐसा माना जाता है कि साइट मेथड से ज़्यादा अच्छा है टच मेथड, एंड ये ट्रू है, क्योंकि जब हम साइट मेथड में टाइपिंग करते हैं साइट मेथड के थ्रू, तो उसमें हमें बार बार कीबोर्ड को देखना है और तब हम टाइपिंग कर रहे हैं, और उसमें भी जनरली हमारी 1-2 फिंगर्स ही यूज़ में रहेंगी। तो उससे क्या होगा, सारा प्रेशर उन्हीं 1-2 फिंगर्स पर है और हम बार बार कीबोर्ड को भी देख रहे हैं, तो हमारी टाइपिंग स्लो होगी और हम इतनी फास्टली टाइप नहीं कर पाएंगे। अननेसेसरी
अननेसेसरी मूवमेंट भी हो रहा है आईज और हैंड्स का, तो वो चीज़ टच मेथड में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी लाइंस मेमोराइज की हुई है कौन सी की कहाँ पर है, और हमने ये भी सोचा हुआ है कि कौन सी फिंगर से कौन सी की को टाइप करना है, तो इस वजह से हम बिना देखे टाइप कर पाते हैं। और क्योंकि हम हैंड्स की सभी फिंगर्स को यूज़ कर रहे हैं तो किसी एक दो फिंगर पर प्रेशर नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हो रहा, ना ही आईज का और ना ही हैंड्स का, तो इसलिए टच मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और इसे ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है साइट मेथड के कंपैरिजन में। एंड कुछ यूज़र इंटरफेस फीचर्स होते हैं, जैसे स्पेल चेकर, मीन्स आपने अगर कहीं पर गलती कर दी है तो वो आपको शो हो जाता है, तो उसकी हेल्प से आप जो भी मिस्टेक करते हैं वो जनरली आपको दिख जाती हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करती हैं प्रॉपरली टाइपिंग करने में। ओके, काफ़ी सारे टच टाइपिस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा टास्क है जिसके लिए आप माउस यूज़ कर सकते हैं और साथ ही कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें आपको बार बार माउस की तरफ अपना हाथ नहीं ले जाना है, तो इसलिए हम ज़्यादातर कीबोर्ड शॉर्टकट्स को प्रेफर करते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ सेव करनी है तो Ctrl+S यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई मिस्टेक अंडू करनी है तो उसके लिए Ctrl+Z यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं, और ये शॉर्टकट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें बार बार अपना हाथ कीबोर्ड पे से ना हटाना हो, एंड हम कीबोर्ड के थ्रू ही उस टास्क को कर पाएँ। एंड जो एक्सपीरियंस टाइपिस्ट होते हैं, अगर वो कोई गलती कर भी देते हैं तो वो उसको खुद ही सेंस कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा वो तभी उस चीज़ को देखेंगे या नोटिस करेंगे, उनको पता चल जाता है कि मैंने मिस्टेक कर दी है, तो वो जब मिस्टेक हो जाएगी तो क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस की प्रेस करेंगे और फिर करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कोई भी मिस्टेक अवॉइड होती है जैसे जैसे हम और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो शुरू में आपको पहले लर्न करना है, आपको लर्न करने में थोड़े एफर्ट्स लगाने हैं, पहले कीबोर्ड मेमोराइज करेंगे और फिर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बट एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो फिर आप सीख भी जाएंगे, और जैसे जैसे आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे आपकी गलतियाँ उतनी ही कम हो जाएंगी। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ टच मेथड। यहाँ पर आपके टाइम और एनर्जी दोनों सेव होते हैं, क्योंकि आप अपने दोनों हैंड्स के सारे फिंगर्स को यूज़ कर रहे हैं टाइपिंग के लिए, तो वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी फिंगर्स में, एंड आपको बार बार कीबोर्ड पर भी नहीं देखना, इस वजह से आपका टाइम सेव होता है। आप पूरा कंसंट्रेशन उस मैटर पर रख सकते हैं जहाँ से आप टाइप कर रहे हैं, तो इस वजह से जल्दी टाइपिंग हो पाएगी, हाई स्पीड मिल पाएगी, एंड एक रिदम में टाइप कर पाएंगे, सभी कीज़ पर यूनिफॉर्म इंप्रेशन रहेगा, और टाइपिस्ट बहुत काम करने के बाद भी नहीं इजीली थक पाता है। लाइक आप, क्योंकि आपका मेथड करेक्ट है, तो अगर आप 1 घंटे के लिए टाइप कर रहे हैं यूजिंग साइट मेथड, और आप 1 घंटे के लिए टाइप कर रहे हैं यूजिंग टच मेथड, तो दिया तो आपने 1 आवर ही, कंटेंट भी आपने सेम ही टाइप किया, बट आप किस में ज़्यादा थक जाएंगे, साइट मेथड में। और टच मेथड में या तो आप थकेंगे ही नहीं, या फिर आप थकेंगे भी तो उतना नहीं थकेंगे जितना साइट मेथड में थके थे। ठीक है, तो इसलिए हम टच मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, देन डिसएडवांटेजेस ऑफ टच मेथड। यहाँ पर आपको कीबोर्ड को लर्न करना होगा, मेमोराइज करना होगा कौन सी की कहाँ पर है, तभी आप बिना देखे टाइपिंग कर पाएंगे, और इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप बिना देखे प्रॉपरली टाइप कर सकते हैं। सो ऑल ओवर यहाँ पर कहा जा सकता है कि भले ही ये डिसएडवांटेज है कि आपको लर्न करना है, बट एक बार जब आप लर्न कर लेते हैं कीबोर्ड को, तो फिर आपको लॉन्ग रन में ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि फिर आपकी टाइपिंग भी हाई स्पीड में हो पाएगी और आप इतनी जल्दी थकेंगे भी नहीं टाइपिंग करते हुए, तो आपकी टाइपिंग का प्रोसेस बहुत ईजी और फास्ट हो जाएगा टच मेथड की हेल्प से। सो ऑल ओवर टच मेथड साइट मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। अंडरस्टूड? अभी तक हमने सभी थियोरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, अब हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि हमें कैसे कीबोर्ड पर टाइपिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे होम रो के साथ। अब इसे होम रो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो
कीज हैं, हमने इन्हें कैरेक्टर कीज कहा था, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर कीज हैं इसमें 3 रोज किसके लिए हैं, अल्फाबेट्स के लिए। तो 3 रोज में से मिडिल वन कौन सी है, ये वाली, तो इसलिए हम इसको होम रो कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, सीखनी है, तो सबसे पहले आप होम रो को ही सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होम रो में कैसे अपने फिंगर्स को रखना है वो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम ये सीख रहे हैं कि कौन सी रो को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये है होम रो। अब होम रो के जो ऊपर है उसको हम कहेंगे अपर रो, क्योंकि वो उसके ऊपर है, और जो उसके नीचे है उसे हम कहेंगे बॉटम रो, क्योंकि वो उसके नीचे है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो अपर रो है उसके ऊपर आपको गिवन है नंबर्स, तो इसे हम कहते हैं नंबर रो, ठीक है। फिर राइट साइड में आएंगे तो ये जो आपको गिवन है इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक पैड, ठीक है। तो अब हम फाइनली अलग अलग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी रो में कैसे टाइपिंग करनी है, ठीक है। अब चलिए हम होम रो को सीखते हैं। अगर आपके पास कोई कीबोर्ड है तो आप इसी टाइम ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये होम रो है ए से लेकर सेमी कॉलन तक, ठीक है। तो जहां पर आपको ए दिख रहा है वहां पर आप अपने लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर को प्लेस करेंगे, ठीक है। आपको उसे प्रेस नहीं करना है, बहुत लाइटली उसके ऊपर रखना है, ठीक है। डोंट प्रेस इट, यू हैव टू जस्ट लाइटली टच इट, ठीक है। आपको प्रेस नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लाइटली रखना है। फिर एस पर रिंग फिंगर को रखना है, डी पर मिडिल फिंगर को, और एफ पर इंडेक्स फिंगर को, ठीक है। फिर इधर आएंगे राइट साइड में, ये जो पिंकी फिंगर है ये सेमी कॉलन पर रहेगी, रिंग फिंगर एल पर रहेगी, मिडिल फिंगर के पर रहेगी, और इंडेक्स फिंगर जे पर रहेगी, ठीक है। अब देखिए ये जी और एच बच गए हैं, तो क्योंकि जी बचा है लेफ्ट साइड में तो वो हम लेफ्ट साइड के इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस करेंगे, और एच बचा है राइट साइड में तो वो हम राइट साइड के इंडेक्स फिंगर से ही टाइप करेंगे, ठीक है। तो आपको जो अपनी इनिशियल पोजीशन रखनी है फिंगर्स की, मतलब जब आप टाइपिंग करना स्टार्ट करें उससे पहले आपकी फिंगर्स कहाँ पर होनी चाहिए, तो आपकी फिंगर्स होनी चाहिए ए एस डी एफ, ये है लेफ्ट हैंड की फिंगर्स। और फिर इधर बात करें राइट हैंड की तो यहाँ पर जे के एल सेमी कॉलन, ठीक है। और फिर ये जो दो बीच के लेटर्स बचते हैं अगर ये टाइप करने हैं तो हम इंडेक्स फिंगर से ही टाइप करते हैं, ठीक है। और इंडेक्स फिंगर से टाइप करने का ये रीज़न है कि ये फिंगर बाकियों से स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी बात ये जो लेटर्स बच रहे हैं ये इंडेक्स फिंगर के पास में ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब कीबोर्ड पर देखते हैं होम रो कहाँ पर है। तो देखिए ये है कीबोर्ड, यहाँ पर हमने कैरेक्टर कीज देखी थी, ठीक है। तो कैरेक्टर कीज में जो लेटर्स के लिए 3 रोज होती हैं, इसमें जो मिडिल रो है सेंटर में है वही होती है होम रो, ठीक है। तो ये जो होम रो है इसे हम कब यूज कर रहे हैं, जब हमें टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो हमारी इनिशियली फिंगर्स यहीं पर रहनी चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने आपको येलो हाईलाइटर से इंडिकेट किया है ये इंडिकेट किया गया है कि आपकी फिंगर्स इनिशियली कहाँ पर रहनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रेस नहीं करना है इन कीज को, आपको सिर्फ लाइटली इनके ऊपर रखना है, ठीक है। वो आपकी पोजीशन होनी चाहिए टाइपिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इसे हमने होम रो किस लिए कहा है, क्योंकि जब भी हम टाइपिंग कर रहे हैं, लाइक सपोज करते हैं कि हमने 7 टाइप किया तो 7 टाइप करने के बाद फिंगर वापस इसी होम रो पर आएगी, इसलिए हमने इसे होम रो कहा है, क्योंकि टाइपिंग करने के बाद वापस फिंगर्स इसी रो पर आती हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे होम रो कहते हैं। अंडरस्टूड। नाउ अपर रो। अब देखिए एक बार आपने ये लर्न कर लिया कि हमें किस तरह से होम रो पर अपनी फिंगर्स रखनी है, तो आप इजीली अपर रो को भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि अपर रो में बस इतना कंसेप्ट अप्लाई करना है कि यहाँ पर हर की उसके ऊपर गिवन होगी। लाइक अगर ए के ऊपर क्यू गिवन है तो जिस फिंगर से ए को टाइप किया है उसी फिंगर से क्यू को भी टाइप करेंगे। इसी तरह से एस के ऊपर है डब्लू, तो जिस फिंगर से एस को टाइप किया उसी फिंगर से डब्लू को टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपर रो में जो भी आपको कीज दिख रही हैं ये उसी फिंगर से टाइप होती हैं जो
फिंगर यूज की गई है इसके नीचे वाली की के लिए। तो यहाँ पर अगर हमें होम रो अच्छे से याद है, हमें पता है कि ए को टाइप कर रहे हैं पिंकी फिंगर से, तो ए के ऊपर है क्यू, तो इसको भी पिंकी फिंगर से ही टाइप करेंगे। एस हमने टाइप किया रिंग फिंगर से, तो इसके ऊपर डब्ल्यू है, वो भी रिंग फिंगर से ही टाइप किया जाएगा। देन ये है मिडिल फिंगर, इससे हमने डी टाइप किया, इसी से ई टाइप किया जाएगा। देन ये है इंडेक्स फिंगर, इससे हमने एफ और जी टाइप किए, इसी से आर और टी टाइप किए जाएंगे। देन जब आते हैं राइट हैंड पर, तो यहाँ पर पिंकी फिंगर से हमने सेमीकोलन टाइप किया था, इसी से हम पी टाइप करेंगे क्योंकि पी इसके ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ पर रिंग फिंगर से हमने एल टाइप किया, इसी से हम ओ टाइप करेंगे। मिडिल फिंगर से हमने के टाइप किया, इसी से हम आई टाइप करेंगे। और फिर ये इंडेक्स फिंगर से हमने जे और एच टाइप किया, इसी से हम यू और वाई टाइप करेंगे। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर आपको जो मेन ध्यान रखना है वो होम रो है, और फिर होम रो के ऊपर जो करेस्पॉन्डिंग कीज होती हैं जस्ट उसके ऊपर, ए के ऊपर क्यू है तो वो पिंकी फिंगर से। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हमें अपर रो कैसे टाइप करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू लर्न द बॉटम रो। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम शिफ्ट की को यूज़ करते हैं अगर किसी भी की पर दो सिंबल्स हैं और हमें ऊपर वाला सिंबल यूज़ करना है तब, या फिर किसी लेटर के केस को चेंज करने के लिए हम शिफ्ट की को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर से आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, देन रिंग फिंगर से Z, देन मिडिल फिंगर से X, देन इंडेक्स फिंगर से C, ठीक है। फिर आते हैं राइट हैंड पर, यहाँ पर पिंकी फिंगर से फुल स्टॉप, देन रिंग फिंगर से कॉमा, देन मिडिल फिंगर से M, देन इंडेक्स फिंगर से N, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लेटर्स बचे हैं, यहाँ पर V बचा है और यहाँ पर B, तो V है लेफ्ट साइड में, तो वो लेफ्ट साइड की इंडेक्स फिंगर से टाइप किया जाएगा, और जो B है ये राइट साइड में बचा है, तो ये राइट साइड की इंडेक्स फिंगर से टाइप किया जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन मार्क भी बचा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी हम इस पिंकी फिंगर की हेल्प से ही टाइप करेंगे, बट क्योंकि ये ऊपर गिवन है, यहाँ पर दो सिंबल्स है ना, और ये ऊपर गिवन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर है इससे हम प्रेस करेंगे शिफ्ट, और फिर हम राइट हैंड की फिंगर पिंकी फिंगर से टाइप करेंगे ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तब जाकर वो क्वेश्चन मार्क प्रिंट होगा, ठीक है। नंबर रो में सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये 1 से लेकर 9 तक होती है और 0 लास्ट में गिवन होता है, 0 यहाँ पर स्टार्टिंग में गिवन नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। तो अब आपको अपनी फिंगर्स प्लेस करनी है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर 1 पर, देन रिंग फिंगर 2 पर, देन मिडिल फिंगर 3 पर और इंडेक्स फिंगर 4 पर, ठीक है। अब आएंगे राइट हैंड पर, यहाँ पर पिंकी फिंगर रखेंगे 0 पर, रिंग फिंगर 9 पर, मिडिल फिंगर 8 पर और इंडेक्स फिंगर 7 पर, ठीक है। अब क्योंकि बीच में 5 और 6 बचे हैं, तो जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड की इंडेक्स फिंगर से, मतलब 5 को लेफ्ट साइड की इंडेक्स फिंगर से टाइप करेंगे, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से टाइप करेंगे 6, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर रो टाइप करनी है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज नंबर लॉक। नंबर लॉक हमने डिस्कस किया था, ये न्यूमेरिक पैड इधर गिवन है एंड यहाँ पर इंडिकेटर्स भी गिवन होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको नंबर लॉक ऑन करना होगा, ठीक है। जिस तरह से आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं वैसे ही आप नंबर लॉक ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस की, ठीक है। आप ये की प्रेस करेंगे तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको इसमें लाइट दिखाई देगी जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये ऑन है, ठीक है। अब आप इसे यूज कर सकते हैं। स्पेशल साइंस एंड सिंबल्स। पहले के टाइम में जो स्टार्टिंग में कीबोर्ड बनाए गए उसमें स्पेशल साइंस कीबोर्ड्स पर नहीं होते थे। जो यूनिवर्सल कीबोर्ड है उसमें बेसिकली हम क्या जानते हैं, यूनिवर्सल कीबोर्ड में 4 रो कीज होती हैं, होम रो, अपर रो, बॉटम रो एंड नंबर रो, ठीक है, ये तो होंगी ही, बट इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स ने स्पेशल साइंस
कीज़ भी ऐड करी, बट क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चरर थे तो उन्होंने अलग अलग प्लेस पर इन कीज़ को ऐड किया, इन सिंबल्स को ऐड किया, तो वो प्लेस फिक्स्ड नहीं है। अंडरस्टूड? सो इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको स्पेशल साइंस एंड सिंबल्स कैसे टाइप करने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, जितनी भी कीज़ अभी तक हमने सीखी, जितनी रोज़ अभी तक हमने सीखी हैं और उनके लिए सीखा कि कहाँ पर कौन सी फिंगर प्लेस करनी है, वो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? तो आप इजीली टाइपिंग कर पाएंगे। ओके, सो विद दिस वी हैव completed the chapter 2 and now we will meet in the next video. Next month का शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर मिल गया है, kindly check it and we'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.